नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स सेकंड के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, जो आज का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स सेकंड, इसका हम 3 पार्ट का वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो आज का पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बाइंडर यूज्ड इन टूथपेस्ट इज, यहाँ पर पूछा गया है कि बाइंडर जो है उसका एग्जाम्पल है जो हम टूथपेस्ट में यूज करते हैं। तो बाइंडर जो होते हैं ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे फार्मूलेशन के सारे इंग्रेडिएंट को होल्ड करते हैं, साथ में बाइंड करते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ में बनाए रखते हैं। जो यहाँ सॉर्बिटल दिया है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो दिया हुआ है सॉर्बिटल, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि सॉर्बिटल एक ह्यूमन टेंट होते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है सैक्रिन। ये जो ऑप्शन बी है ये दिया हुआ है सैक्रिन, जो कि हमारा आंसर नहीं है। जो सैक्रिन होते हैं ये एक स्वीटनर होते हैं। जो सैक्रिन होते हैं ये एक स्वीटनर होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गम ट्रेगाकांत, जो कि एक बाइंडर यूज्ड इन टूथपेस्ट है, जो कि एक बाइंडर यूज्ड इन टूथपेस्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं दोस्तों। इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ टूथपेस्ट इज, यहाँ पर पूछा गया है कि इवैल्यूएशन पैरामीटर टूथपेस्ट क्या है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोमिंग और पीएच। तो ये दोनों ही इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं। टूथपेस्ट का जब टूथपेस्ट बनता है तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो इवैल्यूएशन के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो उनमें से एक पैरामीटर फ्लोमिंग भी है, मतलब कि कितना फॉर्म प्रोड्यूस करना है हमारा टूथपेस्ट, तो वो चेक की जाती है। और पीएच जो होता है टूथपेस्ट का वो भी चेक किया जाता है, वो भी लिमिट्स में होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव, यानी कि फ्लोमिंग और पीएच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं दोस्तों। कोल्ड क्रीम इज, यहाँ पर पूछा गया है कि जो कोल्ड क्रीम है वो क्या है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, O/W इमल्सन और दूसरा है W/O इमल्सन और तीसरा है बोथ और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि W/O इमल्सन, यानी वाटर इन ऑयल इमल्सन। और कोल्ड क्रीम क्या होते हैं? तो कोल्ड क्रीम ऐसे क्रीम होते हैं जो मॉइस्चराइजर को हम यूज करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं दोस्तों। द पीएच ऑफ एंटी पर्स्पिरेंट शुड बी, यहाँ पर पूछा गया है कि एंटी पर्स्पिरेंट जो होते हैं उनका पीएच क्या होता है। तो एंटी पर्स्पिरेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे स्वीट को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इसका पीएच कितना होता है। यहाँ पूछा गया है इसका पीएच कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से लेकर 4.5। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। द अनवांटेड हेयर्स फ्रॉम द स्किन कैन बी रिमूव्ड बाई, जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं स्किन पर वो हम कौन कौन सी मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमें मेथड बतानी है कि किस मेथड से हम अनवांटेड हेयर्स स्किन पर से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया ऑप्शन, क्या दिया ऑप्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इससे भी, इस मेथड से भी हम हेयर को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा देख ला क्या दिया हुआ है, इपिलिएशन मेथड। इस मेथड से जो होता है इसमें हम हेयर रिमूव करते हैं। और तीसरा क्या है, डिप्लिएशन मेथड, जो दिया हुआ है डिप्लिएशन मेथड। इस मेथड में हम हेयर रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। द टर्म मीन्स आरएक्स मीन, यानी कि जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें आरएक्स लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है टेक दिस। इसका मतलब होता है जो आरएक्स लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन, इसका मतलब पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है, टेक दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका बिल्कुल सही है, टेक दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं दोस्तों। द सिंबल आरएक्स इज रिटेन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों मैं पहले आपको एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है कुछ इस तरह का होता है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है कुछ इस तरह का होता है, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन हो गया। तो दोस्तों इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, ये आपको याद रखना है।
और दोस्तों इसको मैं याद करने के लिए एक कोडवर्ड बता देता हूँ जो कि इस तरह है। कोड कौन सा है? SIS। आपका जो कोड है SIS। सबसे पहले आप याद रखेंगे सुपरस्क्रिप्शन, सबसे पहले याद रखेंगे सुपरस्क्रिप्शन, ओके। और दूसरा क्या रहेगा? इंस्क्रिप्शन। और तीसरा रहेगा सब्सक्रिप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इनमें से प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा पार्ट नहीं है? तो यहाँ देख लीजिए सिग्नेचरा, ये भी प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। और यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सुपरस्क्रिप्शन, ये भी प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। और तीसरा क्या दिया ऑप्शन नंबर सी डाउनस्क्रिप्शन, यानी कि ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं इंस्क्रिप्शन, ये भी प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं दोस्तों। इंस्क्रिप्शन इज आल्सो कार्ड, यानी कि इंस्क्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें दिया है आइज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा क्या है हेड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तीसरा है बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और चौथा है हैंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शन को हम बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। दोस्तों अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आप पेपर इजीली सॉल्व कर लेंगे और पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं दोस्तों। द RX सिंबल इज रिटेन, यानी कि सबसे पहले सुपर इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शन के पहले RS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंस्क्रिप्शन के पहले RS लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है बिफोर इंस्क्रिप्शन, ओके। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आज के ये क्वेश्चन रहे, और दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन का नोट्स बना लें। और दोस्तों इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही आपको मिल जाएगा देखने को। और हाँ दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।